राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल एक धार्मिक चैनल है और मैं कुछ कथाएं आपके सामने रखती हूँ। कुछ कारणों के वजह से मैं अब यह कथा आपके सामने नहीं रख पा रही हूँ। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि सद्गुरु भगवान जी ने एक बात कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो दुख मिलता है उसे प्रारब्ध समझ के काट लेनी चाहिए। तो इसी बात को सुन के मेरे मन में एक कहानी याद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो वह कहानी यह है कि एक चिड़िया थी और वह चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। वह दुखी इतनी रहती थी इसलिए क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। तो वह बहुत परेशान रहती थी। वह अपना इधर उधर उड़ के रात कभी किसी पेड़ पे कभी किसी पेड़ पे उड़ के अपना गुजर बसर करती थी। वह उड़ते उड़ते एक दिन एक बहुत बड़े गांव में पहुंची, जहां उसने देखा कि एक मंदिर बिल्कुल खंडहर हो चुका है। तो उसने देखा कि गांव में कोई लोग भी नहीं है। उस गांव में कुछ साल पहले बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से वहां के लोग कहीं और जाके बस गए थे। तो उस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रहा था, तो मंदिर खंडर हो गया था। उस मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा था। तो चिड़िया जाके उस घंटे पे बैठ जाती है, उस घंटे को बहुत निहारती है। फिर वो उसके दिमाग में यह बात आती है कि यह घंटा तो मेरा घर बन सकता है। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस घंटे में थोड़े बहुत तिनके लाई और उस घंटे में वह रहने लग गई और गुजर बसर करने लग गई और खुशी खुशी रहने लग गई। कुछ ही दिनों बाद उस गांव में कुछ साधु संत आ जाते हैं और उन साधुओं का यह विचार होता है कि इस मंदिर को साफ करके इसमें पूजा पाठ किया जाए। तो साधु बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उस मंदिर की साफ सफाई करवाते हैं और साफ सफाई के दौरान घंटे से उसका चिड़िए का जो घर था वो उजड़ जाता है। चिड़िया निराश हो जाती है। वह दूर बैठी यह सब देख रही होती है और भगवान से कहती है कि भगवान जी, ऐसा मैंने क्या पाप किया कि पहले भी मेरा घर नहीं था और मेरा घर बनाए कुछ ही दिन हुआ था और आपने फिर दोबारा मेरे से घर छीन लिया। चिड़िया विलाप करते हुए वहां से उड़ जाती है। चिड़िया फिर उड़ती है और रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई देता है। चिड़िया सोचती है थोड़ा देर विश्राम कर लिया जाए। चिड़िया उस बगीचे में उतरती है। उस बगीचे के नज़ारे को देख वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि आखिर यह स्वर्ग कहाँ था। चिड़िया आश्चर्य से उस पूरी जगह को देखती है। वहां पे बहुत सारे फूल थे, बहुत सारे पके हुए फल थे और बगीचों के बीचे बीच सरसराती हुई एक झरने की आवाज और बहती हुई झरना इतना मानो आनंद दे रही हो मन को। चिड़िया वह सब देख बहुत खुश होती है। चिड़िया वहीं पर एक विशाल पेड़ पे अपना बसेरा बना लेती है और वहां पे रोज सुबह उठती और भगवान को धन्यवाद करती है और कहती है, भगवान जी, आपको यह जगह दिखाने के लिए धन्यवाद और यह स्वर्ग जैसी जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर चिड़िए का घर नहीं टूटता तो वह इस स्वर्ग से अनजान रहती और वो वहीं पे रहती। तो भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसा दुख आता है तो वो हमारे प्रारब्ध हैं जो कि हमें काटने होते हैं और खुशी खुशी हमें वो काटना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।